हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रभावी परमाणु संख्या नियम। इसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल भी कहा जाता है या एटी इलेक्ट्रॉन रूल। इसको शॉर्टकट में ENA भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम इसको मतलब कि आपको इसको जानने से पहले ये जानना होगा कि मेटल कार्बोनिल क्या होता है। तो मेटल कार्बोनिल क्या होता है मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ज़रूर बताया है। ठीक है, आप जाकर वो वीडियो ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उसका नोट मैंने प्रोवाइड किया है आपको। यहाँ पे एक बार और मैं रिवीजन करा देती हूँ। मेटल कार्बोनिल वह मतलब वह इसको क्यों बोला जाता है वो बताती हूँ। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आपका कोई मेटल है। ठीक है, मेटल क्या करता है, किसी कार्बोनिल ग्रुप से क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। ठीक, तो उसी बॉन्ड की वजह से, एक मिनट फ्रेंड, इस तरह से कार्बोनिल जो कार्बोनिल किससे साथ, मेटल के साथ अगर बॉन्ड बनाते हैं, इस वजह से इसे मेटल कार्बोनिल कहा जाता है। साथ में जोड़ के बता दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो मेटल एटम को स्थायित्व, स्टेबिलिटी के लिए रखनी होती है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाती है। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मैंने बताया वो क्या होता है। तो वो क्या है कि आपका अगर ये मेटल है, ठीक है, मेटल कार्बोनिल है, ये अपने आप को स्टेबल रखने के लिए किससे बनाएगा, कार्बोनिल से बॉन्ड बनाएगा। तो ये मेटल कार्बोनिल से बॉन्ड बनाने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लेता है इससे, ठीक है, मेटल जितना इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल से लेगा, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन मेटल कार्बोनिल से ले रहा है, जितना भी मतलब संख्या कितना भी इलेक्ट्रॉन का, वही इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, जितना ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। आई होप फ्रेंड आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है एटी इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग, मतलब एटी इलेक्ट्रॉन होता क्या है। तो एटी इलेक्ट्रॉन रूल वह होता है जिसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए, 80 होनी चाहिए, यानी कि 18 संख्या होना चाहिए। स्टेबल तभी वो कहलाएगा। ठीक है, वो तभी प्रभावी परमाणु संख्या नियम क्या फॉलो कर पाएगा जब उसके जो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, कुल होगी 18। ठीक, तो इसका कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल से ही पूछता, मान लीजिए ऐसा कोई कंपाउंड दे देगा और बोलेगा इसका 80 इलेक्ट्रॉन के रूल के अनुसार इसको सॉल्व करिए। तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्रोमियम का देखते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल उठाते हैं और क्रोमियम को देखते हैं, तो क्रोमियम आपका किस में आता है, 6 नंबर के ग्रुप में आता है। तो आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं। फिर भी अगर आप एक अच्छे से आंसर निकालना चाहते हैं तो एक बार इसको रिवीजन, आपको तो आता ही होगा अभी तक, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, क्रोमियम का क्या होता है, 3d5 4s1 होता है। ठीक है, जब हम इसका 5 और 1 को जोड़ते हैं तो 6 आता है। ठीक, ऐसे ही आपका कोबाल्ट कार्बोनिल ग्रुप का क्या होता है, CO का। 2 में क्या करेंगे, +6, ये जो आपका कार्बोनिल है, सॉरी हाँ कार्बोनिल है, इसका क्या कर देंगे, जितना कार्बोनिल संख्या है उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो आपका क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, अब इन 6 और 12 को जोड़ेंगे तो 80 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, 80 इलेक्ट्रॉन आ गए टोटल। तो ये क्या है आपका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। नेक्स्ट FeCO5, इसमें क्या है, Fe आपका 3d6 4s2 होगा। सेम वही, इसको जोड़ देंगे, 6 और 2 क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, कार्बोनिल क्या हो गया, 2 × 5। 5 किस लिए, क्योंकि कार्बोनिल कितना है, 5 है। ठीक, तो बराबर कितना हो गया आपका, 10 हो गया। दोनों को जोड़ सकते हैं, 8 और सॉरी ये 5 दूनी 10, इसको 10 को और 8 को दोनों को जोड़ देंगे तो 80 हो गया टोटल। नेक्स्ट WCO6, इसमें क्या है, W का आपका ये ग्रुप में भी है, 6 नंबर के ग्रुप में भी है। तो आपको ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, बस इतना ध्यान रख लीजिए कि टंगस्टन जो है आपका ग्रुप नंबर 6 में है। तो हम अगर इसको जोड़ते हैं तो 5 और 1 क्या हो गया, 6 हो गया। CO का क्या हो जाएगा आपका, ये 6 नंबर का है, तो 2 और इंटू 6 बराबर क्या हो गया, 12 हो गया। कुल मिला के 80। हम यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के अनुसार एग्जाम्पल लिए हैं, मतलब कौन कौन रूल फॉलो कर रहा है कौन कौन से एग्जाम्पल में, इसलिए सारे के सारे जो भी आंसर है वो 80 आ रहा है। ठीक है, बहुत से ऐसे होते हैं जो कंपाउंड होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो उसको हमने नहीं लिया है। नेक्स्ट है Ni, यानी निकल के साथ क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। Ni 3d8 4s2 होता है इसका, तो अब बराबर आ गया 10, एंड CO हो गया 2 × 4 बराबर 8। अब 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 80 हो गया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको दिया है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।